हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साया का सफ़र। तो आज है हमारा चेकआउट फ्रॉम हांगकांग और हम जाने वाले हैं हांगकांग से मकाओ फेरी लेके। तो बस अब हमारा चेकआउट होने वाला है, फिर हम लोग निकलेंगे, कैब लेंगे और देखते हैं कौन सी फेरी जा रही है, क्या टाइम स्लॉट है, वहाँ जाके सब देखते हैं, डिटेल्स चेक करते हैं और फिर हम निकल जाएंगे मकाओ के लिए। मकाओ में हमारा आज कल का स्टे है, देन वापस इंडिया। फ्रेंड्स, मकाओ के लिए हम निकल चुके हैं। कैब मेरी आ चुकी थी, मैं कैब में ही हूँ। तो अब मैं यहाँ से मकाओ टाइपा टर्मिनल जा रहा हूँ, जो कि इनका हांगकांग और मकाओ का टर्मिनल होता है। तो आप कैब से ही मैं प्रेफर करूँगा, ट्रॉली में मेट्रो वगैरह में जाओगे, अगर आपका सामान ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉब्लम भी होगी। तो इस वजह से आप कैब लीजिए, और ज़्यादा नहीं 1000-1200 की कैब है, इतनी दूर आए अगर चाहिए तो नॉर्मल ही है। बाकी वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा कैसे मैं वहीं जाकर टिकट बुक करूँगा, क्योंकि मुझे टाइम स्लॉट नहीं पता कि मैं कितने। अब हम लोग कैब से उतर गए हैं और अपनी ट्रॉलीज़ वगैरह लेके अभी हमें अंदर एंट्री करनी है। अंदर एंट्री करने के बाद फिर हम टिकट काउंटर पे जाएंगे। अब हम लोग पहुंच गए हैं टिकट काउंटर पे। जो अवेलेबल टिकट थी वो हमने ले ली है। हमने 12:30 की टिकट ले ली है अपनी टर्बोजेट फेरी की। लेट्स सी क्या होता है आगे। हमारी टिकट्स, हमें फर्स्ट क्लास की टिकट मिली है। हम लोग अब लाइन में खड़े हैं, हमें यहाँ से बोर्ड करना है, एक्साइटेड है। अब हम लोग फेरी में जाने के लिए लाइन में लगे हैं। अभी हमारी जो टिकट है वो काउंटर पे चेक होगी और हाफ कट होने के बाद फिर हमें अंदर जाना है, फिर इमिग्रेशन होगा, चेकिंग होगी, उसके बाद हम लोग फेरी के अंदर जा पाएंगे। गाइस, यहाँ पे वॉकिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें अपना सारा ट्रॉली वगैरह खुद ही कैरी करना पड़ता है। अब हम इमिग्रेशन काउंटर पहुँच गए हैं। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता, तो मैंने यहाँ वीडियो नहीं बनाई थी और अच्छे से हमने अपनी चेकिंग वगैरह कराई, पूरा इमिग्रेशन कराया। उसके बाद हम लोग आगे पहुँचे हैं। आगे पहुँचने के बाद भी काफ़ी लंबी लाइन थी। हमें लिफ्ट से नीचे जाना था, जहाँ पे हमें फेरी मिलेगी खड़ी होके। हम रेडी हैं बोर्ड करने के लिए। ये है ब्लू कलर की हमारी फेरी और ये काफ़ी फ़ास्ट फेरी है, मतलब ये बहुत तेज़ चलती है और हमें जल्दी ही पहुंचा देगी मकाओ। अब हम लोग एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पे भी हमें वॉक करके जाना है, काफ़ी भीड़ है और जो हमारी टिकट थी वो फ़र्स्ट क्लास की थी, तो हम लोग ऊपर जाएंगे फ़र्स्ट क्लास के सेक्शन में। अपने हमने लगेजेस नीचे रख दिए थे, अब हम ऊपर जा रहे हैं और हम देखते हैं हमें कौन सी अवेलेबल सीट मिलेगी। यहाँ पे कुछ प्री बुकिंग का ऑप्शन नहीं होता, सीट आपको कोई भी जो खाली होगी वो मिल जाती है, वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। माय बैड लक कि मुझे विंडो वाली सीट नहीं मिली और नॉर्मल सीट मिली। हमारी फेरी चल पड़ी है, लेकिन दुख उस बात का है कि विंडो सीट नहीं मिली है। आस पास तक कोई विंडो का नामो निशान नहीं है, दूर है। I can say that bad luck, but it's okay, कोई बात नहीं, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। पहुँच जाएंगे, चलो इट्स ओके। बोट में हमें ये स्नैक्स मिले हैं जो कि फ्री में मिले हैं। फर्स्ट हमें ये लेमन टी मिली है, फिर उसके बाद ये बिस्किट्स भी हमें इसके साथ मिले हैं, चिप्स मिले हैं, स्प्राइट मिली है। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट था और ये हमें खाने के लिए मिला था। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में हम लोग पहुंच गए हैं मकाओ में और अब हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं। हमने अपनी लगेजेस वगैरह ले लिए हैं और अब हम एग्ज़िट करके पहुंच चुके हैं मकाओ में और बहुत अच्छी जर्नी रही थी, पता भी नहीं चला। गाइस, हम पहुंच गए हैं मकाओ। मेरे सारे मकाओ ने हमारा स्वागत किया है बारिश के साथ। यहाँ भी हो रही है बारिश। गाइस, हमारा इमिग्रेशन हो गया है, थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि उनका प्रिंटर ख़राब हो गया था, बट हमारा सही से हो गया। 10 मिनट लग गए हमें वहाँ पे, बट फिर सही से हो गया। तो फाइनली वी आर इन मकाओ। मैंने यहाँ से सिम कार्ड लिया है, आप यहाँ से सिम कार्ड ले सकते हैं। हमें 3 दिन की सिम 700 की पड़ी है। हमने 30 की भी ले ली कि वापस आते वक्त हमें कुछ कैब वगैरह बुक करनी पड़े, तो 3 दिन की सिम लिया, लेकिन हमने एक ही फ़ोन में लिया, साहिल के फ़ोन में ही ले ली क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक फ़ोन में ही ले लेते, क्योंकि वैसे ही 700 की पड़ी है तो मुझे ज़रूरत नहीं होती। जब मैं होटल वगैरह में जाती हूँ तो मैं वहाँ से वाईफाई यूज़ कर लेती हूँ। 700 की पड़ी है हमें, 3 डेज़ की सिम।
हम अब अपने होटल के लिए शटल बस लेंगे, क्योंकि हमारे होटल से अवेलेबल होती है, हर 15 मिनट्स में बस जाती है, तो हमें यहाँ कैब लेने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो अब हम अपने बस स्टैंड पे जा रहे हैं, जिस बस से हम लोग अपने होटल तक पहुंचेंगे। तो यहाँ ये अच्छी फैसिलिटी है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपने होटल तक पहुंचा देते हैं, और जो आसपास के होटल्स हैं वहाँ तक भी जाती है ये बस। बट बस आपको एक ही स्ट्रगल है कि आपको अपने लगेज को लेकर इधर उधर घूमना पड़ता है और बहुत वॉकिंग करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग जब वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरे थे, तो वहाँ से हमें पूरा अंदर वॉक करके जाना पड़ा, फिर हमें फेरी के लिए वॉक करना पड़ा, फिर यहाँ से एग्जिट करने के बाद भी हमें वॉक करके स्टैंड तक जाना पड़ा। सो बस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो हम लोग पहुँच गए हैं अब अपने होटल वेनेशियन में। इसका व्लॉग अब मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि ये होटल कैसा था।